आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th चैप्टर 5 है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एक्सरसाइज है 5.2। कंप्यूट दी फॉलोइंग सम्स। अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के इसमें सवाल मिलेंगे। पहली चीज आपको बता दूं कि जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके ऑर्डर, इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। बस आपको ये मेन ध्यान रखना है और बहुत आसान है। इसमें करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके रख देना है। एक और चीज हम करते हैं कि a प्लस बी को तो हम a प्लस बी कर लेते हैं। नॉर्मली हम a माइनस बी को a प्लस माइनस बी करते हैं नॉर्मली। देखिए करके बताऊंगा मैं आपको इसमें करना क्या है। पहला कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, मैं एक दो क्वेश्चंस तो आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम इसको करते कैसे हैं। ये पहला है, इसको हमको ऐड करना है इससे। तो पहले तो आप देख लीजिए कि दोनों के ऑर्डर क्या है। ये 2x2 है, दो रो दो कॉलम। ये 2x2, दो रो दो कॉलम। आपको करस्पॉन्डिंग ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करिए और यहां लिख दीजिए। कितना आएगा? 3 और -2 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है। 4 और -2 कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों को ऐड करिए। 1 और 1 कितना आ गया? 2। ये दोनों को किया अभी हमने। उसके बाद इन दोनों को करिए। 4 और 3 कितना हो गया? 7। ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं। इसमें भी यही करना है। ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो 2 1 3 0 3 5 -1 2 5 ये हो गया। प्लस 1 -2 3 2 6 1 और 0 -3 1। करस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे। 2 और 1 को ऐड करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए 3x3 मैट्रिक्स से है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 1 और -2 को ऐड करेंगे -1, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, 0 और 2 को करेंगे 2, 3 और 6 को करेंगे 9, 5 और 1 को करेंगे कितना हो गया? 6। अब -1 और 0 को, ये आपका आ गया -1, 2 और -3 अगेन -1, 5 और 1 मिलके होता है 6। क्लियर? अब समझ गए कैसे करना है इसको। अब यहां A B C दिया हुआ है, आपको ये करने हैं। तो मैं आपको एक काम करता हूं, ये इनमें से तीनों में से एक ले लेते हैं और ये ले लेंगे, ये पूरा कर लेंगे। तो पहले आपको मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं ताकि अगर आपको कहीं लिखना वगैरह हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो एक एक करके इसको ले लेंगे। इन तीनों में से एक ले लेते हैं। तो पहला ही वाला ले लेते हैं, 2a - 3b। तो a लिखिए पहले। इसकी ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी साथ में हो रहा है। तो 2 × a यानी कि 2 4 3 2 स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा इसका। और -3 × b कर दीजिए। 3 × b क्या होगा आपका? b है 1 3 -2 5। तो पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 सबसे होगा, इससे भी और इससे भी। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये 6, ये 4 और ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6 -6 और 3 5 3 = 15 हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या प्लस करके इसको नेगेटिव कर दीजिए और ऐड कर लीजिए। दोनों तरीके हैं। तो मैं यहां कर देता हूं। देखिए 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। 4 - 3 हो जाएगा 8 - 9 होगा 6 -6 और ये होगा 4 - 15 कितना आ गया? ये आपका आ गया 1, 8 और -9 हो गया -1, 6 + 6 12 और 4 - 15 11। ये आपका इस तरीके से उत्तर आ जाएगा। ये और ये आप कर लेंगे। मैं ये तीसरा बता देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3a तो 3a लिख रहा हूं मैं। देखिए मैं 3 2 = 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं 3a। तो 3 × a डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। 3 × 2 6, 4 3 = 12, 3 × ये 3 9 और 3 2 = 6 ये हो गया। अब आ गया आपका -2b। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए b को। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 -2 is -4, 2 5 = 10 डायरेक्ट लिख दिया हमने। और यहां पर आ गया आपका 3c। तो इसको हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -6 15 और 3 3 = 9 और 3 4 = 12। अच्छा, अब पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर ऐड कर लेंगे। तो 6 - 2 कितना हो गया? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 6 - 2 कितना हो गया?
6 माइनस 2 हो गया 4, 12 माइनस 6 कितना हुआ आपका, 12 माइनस 6 हो गया। अच्छा एक तरीका और बताता हूँ, ये तो आप कर ही लेंगे, इसको माइनस करना फिर इससे ऐड करना। एक और तरीका है, डायरेक्ट करना चाहे आप तो इसको ऐसे लिख दीजिए, एक ही बार में आ जाएगा। देखिए मैं इसको एक बार में कर देता हूँ, 6 माइनस 2, ये है 6 माइनस 2, ये 6 लिया, ये माइनस 2 लिया, माइनस 2, और ये प्लस माइनस 6, तो यानी कि माइनस 6। अब देखिए 12 माइनस 6 और प्लस 15 ये हो गया। 9 माइनस ऑफ माइनस 4, 9 माइनस 4 क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा, और ये आपका 9 है, प्लस 9। ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10 प्लस 12, ऐसे कर लेंगे। और डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आप देखिए ये आ गया माइनस 2, क्योंकि तो कैंसिल हो रहा है, और ये आपका बन रहा है 21, ये बन रहा है 9 9 18 18 4 22, और ये 6 माइनस 10 माइनस 4, और ये 12 8। क्लियर, ये आपका बन गया। तीसरा है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी करना है, और 2a प्लस 3b, 2b प्लस 3a और 3c माइनस 4b करना है। तो ये आप कर लेंगे, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, ये फटाफट कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा कैच है, वो मैं आपको बताता हूं कैच क्या है। जब आप ए और बी को ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम ए और बी को ऐड करते हैं तब क्या होना चाहिए, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां ए का ऑर्डर क्या है 2/2, यहां बी का ऑर्डर क्या है 2/3, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकते। तो ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है, क्लियर बताएंगे आप, ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। बी और सी देखिए, ये 2/3 ये 2/3 है, ये हो सकता है। तो ये इसका सोल्यूशन मैंने सामने रखा हुआ है, इसको आप कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना। अब यहां पर आइए, 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू ए, तो यही कहानी है। जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू ए करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 2 5 10, और ये हो जाएगा 7 to 14। अब आप जब इसको ऐड करना चाहेंगे 3a से, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -3 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3। ये है 2/2 और ये है आपका 2/3, तो इनका एडिशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें ये और ये पॉसिबल नहीं है। 3c माइनस भी कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, और -4 भी कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दीजिए। अगर लिखना चाहें तो यहां पर किया है, लेकिन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जहां जहां कैच होंगे, जहां जहां लॉजिक होगा, वहां मैं बताऊंगा। अब आप देखिए ए बी सी, 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसको हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसको किया जा सकता है। मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक को, तो -2 0 4 6 और 2 और 4 2 8। क्लियर, अब 2a हो गया -3b, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पूरे को, 3 0 0 -6, और ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 3 9, माइनस इसमें आप करेंगे -9, और 3 1 3 प्लस 4c, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, हाँ 4 1 4 माइनस 5 4 20, 4 2 8, 6 4 24, और ये 4 0 0 4 16। ओके, अब क्या करेंगे आप, डायरेक्ट कर दीजिए, -2 -0 +4, हो जाएगा 0 -6, तो 0 माइनस और -6, 0 + 6 हो जाएगा, माइनस और -6, और ये है -20, हो जाएगा 4 -15 + 8, ऐसे 6 -3 और +24, हो जाएगा 2 - 9 + 0, 8 - 3 -3 + 16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ये -14, ये -3, ये 3 3 + 24 27, ये 11 नहीं, ये 2 माइनस और -9 प्लस हो जाएगा, 11 हो गया, और 8 - 3 - 16, ये आपका -11, 8 - 3 - 16 -11। इसमें क्योंकि ये बनेगा 16 और 9 बनेगा -19, 8 - 19 -11, तो ये हो गया ऐसा। नेक्स्ट वाला है इसमें, इफ a is equal to diagonal of this, b is diagonal this, c is diagonal this, find this। तो अभी क्या है, ये तो आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है ये कर लेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है।
ए इक्वल्स डायगोनल का क्या मतलब हुआ, बी इक्वल्स डायगोनल का मतलब क्या हुआ, सी इक्वल्स डायगोनल का मतलब क्या हुआ। ये बात करें डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्योंकि 3 है तो आप क्लियर समझ जाइए कि डायगोनल में 3 एलिमेंट है। वो कब आ सकते हैं, जब मैट्रिक्स 3x3 हो। कहने का मतलब ये जो 2 -5 और 9 है आपको यहां रखना है, 2 -5 और 9 डायगोनल बना लिए, बाकी जगह 0 रख दीजिए, हो गया। ये आपका ए रहेगा। अब बी रहेगा, बी क्या बनेगा, 1 1 -4, 1 यहां रखिए, 1 यहां रखिए, -4 यहां रखिए, ये बनेगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, बी हो गया। अब सी पे आ जाइए आप, ये भी डायगोनल है, -6 3 और ये 4, 0 0 0 0 0 0। अब आप ये कर लेंगे a - 2b, b + c - 2a, 2a + 3b - 5c, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं क्वेश्चन इस तरीके के। बस आपको ये बनाना आना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। तो ये पहला है, ये दूसरा तीसरा मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजन मिल जाए। ऐसा हो जाएगा, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें जब हम कर लेंगे ना, क्योंकि अब देखिए जब इसको कंप्यूट करेंगे, एक इसमें कैच और है, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसको लिखना कैसे ये भी बता दूंगा। तो एक काम करते हैं, ये सबसे बड़े वाला ही कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब ये डायगोनल मैं लिख रहा हूं तो 3x3 डायगोनल है, तो 2a कर रहे हैं। 2a मतलब क्या होता है, इसका ट्वाइस, तो बाकी तो सब 0 है, यही ट्वाइस होगा, तो 2 2 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, और ये -10 और ये होगा 18, बाकी तो 0 है ना सारे। तो एडिशन में भी या सब्ट्रैक्शन में भी बाकी सारे 0 बनेंगे, जिसका मतलब जब आप ये करेंगे तो इसका रिजल्ट भी डायगोनल में ही आएगा। तो आपको जब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आंसर भी हम डायगोनल में लिखेंगे। क्लियर हो गया। 10, अब मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो केवल डायगोनल आएगा, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 -4 3 12, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब -5c, अब हम जो तीसरा मैट्रिक्स लिख रहे हैं इसमें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 5 6 30, 5 6 15, 5 4 20, बाकी सब 0 है। ओके, अब क्या करेंगे आप, 4 + 3 -30, तो 4 + 3 + 30 हो गया। बस केवल 3 करिए, बाकी सब 0 हो जाएंगे, बाकी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 0 0 0 सारे 0 0 है। केवल हम ये करेंगे जो डायगोनल वाले हैं। तो यहां पर आएगा -10 +3 और -15, ये हो गया। तीसरा क्या आएगा, 18 -12 और ये -20, बाकी 0 कर दीजिए। ये कितना का, 4 + 3 7 37, ये हो गया 0 0, ये 10 और 3 और -15, ये आपका आ गया -15 -10 -25, और ये +3 करेंगे तो -22, ये 18 -12 20 यानी 32, 18 -32 -40, ये 0 0 और ये 0 ये 0। क्लियर। अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे आप आंसर कैसे, डायगोनल लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 37, ये चाहे तो ब्रैकेट कॉमन लगा दीजिए या ना लगाइए, चलता है, क्योंकि यहां पर भी कॉमन नहीं लगाया, यहां पर -22 और यहां पर -20, इस तरीके से आंसर आएगा। ये पहला और दूसरा भी आपको ऐसे करना है। गिवन द मैट्रिसेस A B C, अब इसमें निकालना क्या है आपको ये बताना है कि क्या इसका, वो बता देता हूं आपको करना क्या था इसमें, A + B + C, बेसिकली आपको बताना है एसोसिएटिव है कि नहीं, A + B + C। तो एसोसिएटिव का मतलब पहले इसको कर लें या इसको कर लें, दोनों का सम सेम आना चाहिए। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। तो ए बी सी रखिएगा, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, या जैसे यहां जोड़ा है फिर तीसरे से जोड़ दीजिए, रिजल्ट आपका इस तरीके से आ जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़िएगा, फिर उसके बाद इसके साथ जोड़िएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा, दोनों रिजल्ट आपके सेम आएंगे, LHS = RHS। ओके, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके क्वेश्चन कम कर चुके हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि ये एसोसिएटिव है। फाइंड मैट्रिसेस X एंड Y, X + Y दिया है, X - Y ये दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा एक लीनियर की तरह हम कर लेंगे, इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको। X + Y, X - Y, अगर आपको निकालना है मान लीजिए X, तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास X + Y है और X - Y है, ये वैल्यू दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर हम इसको ऐसे कर लें, X + Y, इन दोनों को ऐड कर लें, X + Y + X - Y, क्या बनेगा, Y कैसे 2X आ जाएगा।
तो अगर हम इन मैट्रिसेस को ऐड करें तो 2x के बराबर रख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं 2x बराबर इनका एडिशन 5209 और ये x माइनस वाई। हमने किया क्या, ये कहां से आया, ये आया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई से, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई, 360 नेगेटिव 1 क्या आया इसका 5 और 3 8, 2 और 6 आपका 8, 0 0 0 9 माइनस 1 आपका ये भी 8 ये आ गया। लेकिन ये 2x है, ध्यान रखिएगा 2 से डिवाइड करिएगा, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, स्केलर 2 नीचे जाएगा 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 4404। क्लियर। अब यहां से तो हमारा x आ गया, y कैसे निकालेंगे, y निकालने का तरीका क्या है, इसको अगर हम प्लस करने की जगह माइनस कर दें, जैसे हमने क्या किया x प्लस वाई माइनस किया x माइनस वाई से, तो क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये बन गया x x कैंसिल, ये 2y आ गया, 2y कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5209 इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 360 माइनस 1, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे अच्छा तरीका मैंने जो आपको बताया, अगर आपको नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है तो ये तरीका भी बता देता हूं आपको, 5209 करना है और प्लस कर दीजिए, इसको सब नेगेटिव कर दीजिए सबको, ये प्लस करेंगे तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो प्लस करेंगे तो -3 -6 0 ये +1 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, ऐड क्या होगा 5 - 3 2 - 6 0 + 0 और ये 9 + 1 कितना आ गया आपका 5 - 3 आपका हो गया 2, ये हो गया -4 0 और ये आपका 10। लेकिन अभी काम हुआ नहीं है क्योंकि ये 2y के बराबर है, तो जब 2 नीचे जाएगा तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ये हाफ स्केलर से, मतलब ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 2 1 ये 2 2 -2 ये 0 और ये 5, ये है इसका आंसर, y ये हो गया पूरा और x आपका ये आ गया। हाँ ये वाला ऐसे करेंगे इसको, फाइंड x इफ y दिया हुआ है और आपको एक इक्वेशन भी दी हुई है, तो इसको हम एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको करना यह है कि इस y को, ये जो दिया हुआ है, इसको आप यहां पर रख दीजिए बस, तो 2x प्लस y मतलब ये रख देंगे, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया आपका 1 0 - 3 2। अब इसको इधर ले जाइए तो 2x क्या हो जाएगा, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 0 -3 2 और यहां माइनस कर दीजिए, इसको ले जा सकते हैं आप ऐसे 3 2 1 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक एक करके, 1 - 3 -2 0 - 2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। अभी क्या है 2x है, तो x क्या हो जाएगा 1/2, तो सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा -1 ये -1 ये आपका -2 और ये आपका -1, ये इसका उत्तर है, ये आपका उत्तर हो गया। फाइंड x एंड y इफ 2x - y दिया है और x + 2y दिया हुआ है, तो इसको भी लीनियर इक्वेशन की तरह कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि x और y आपका किस ऑर्डर का होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 रो 3 कॉलम है, तभी हम ये सब कर पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि या तो जैसे अगर हम लीनियर इक्वेशन करते थे उसमें क्या करते थे कि इसको वही मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी से और इसके साथ ऐड कर दीजिए ताकि कुछ चीजें कैंसिलेशन हो जाए। अब आप देखिए मैं इस पूरे को, टोटल को, ये जो पूरा है यहां से यहां तक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है जी, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, ये होगा 4x, ये बनेगा -2y, अब पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12 -12 0 -8 4, ठीक है, और ये अब इसके नीचे ये लिख दीजिए x + 2y। आपको समझ में आया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अब जो हम ये करेंगे, यहां पर इसको भी लिख देता हूं, -3 2 5 और -2 1 -7। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड कैसे करेंगे, जब ऐड करेंगे 4x और x हो जाएगा 5x, 2y और ये जो 2y है ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम किसी 2 मैट्रिक्स को करते हैं, ये 12 और ये 3 को करिए, 12 और 3 कितना होगा -12 और 3,
इनको ऐड करेंगे तो 12 और 3 12 माइनस 3 बनेगा 9, माइनस 12 और 2 को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो ये आपका बनेगा -10, 0 और 5 को ऐड करिए 5, माइनस 8 और 2 को ऐड करिए कितना बनेगा -10, 4 और 1 को ऐड करिए 5, 2 और -5 को ऐड करिए तो -7, -5। ठीक है, तो अब मुझे इसमें एक थोड़ा सा एक लग रहा है कि क्या हमने सही लिखा है, 3 -3 2 5 -2 1 -7, क्योंकि यहां पर 9 आ रहा है, यहां पर हमारा क्या है 6 2 12, ये -3 नहीं है 3 है। यही से मुझे क्लियर हो गया कि भाई यहां कुछ घपला है। क्यों? क्योंकि 12 और 3 को अगर हम वो करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको ऐसा आना चाहिए जो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 5 है, अदरवाइज ये सब बाई में आ जाएगा और इसका उत्तर बाई में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 12 और 3, अब ये 15 हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये 5 को यहां से हटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया आपका 5 3 से 15 -2, ये 5 5 -2, ये हो जाएगा 1 और ये -1, ये आपका x आ गया। अब आपको y निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, कर लेंगे ये x जो है निकाल लिया हमने, ये इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए और ये फाइनल उत्तर इस तरीके से आएगा, यहां रख दीजिएगा। तो ऐसा करता हूं मैं इसको, चलिए आप कर लीजिएगा इसको, है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये x माइनस वाई दिया है, ये x प्लस वाई दिया है, इसमें x और y निकालना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेंगे। अभी मैं इसको फटाफट कर देता हूं क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा कम लगेगा। तो x प्लस वाई यहां हो गया और मैं लिख नहीं रहा हूं इस मैट्रिक्स को, x माइनस वाई, इस मैट्रिक्स को भी नहीं लिख रहा हूं, यहीं से डायरेक्ट ऐड करके रख देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल, ये x 2x हो जाएगा और ये पूरी मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं 1 बाय, यानी कि 1 को ऐड करिए 3 से 4, 1 को 5 से ऐड करिए 6, 1 को 1 से ऐड करिए 2, 1 को -1 से ऐड करिए 0, 1 को 1 से ऐड करिए 2, 0 को 4 से करिए 4, 1 को 11 से करिए 12, 0 8, तो ये 8, 0 + 0 0। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ गया आपका, ये 2, सबको हाफ कर दीजिए, बस बाय 2 कर दीजिए, ये 3, ये 1 0 1 2 6 4 0, ये हो गया। अब इस किसी में भी रख दीजिए, x प्लस वाई, x माइनस वाई में रख दीजिए। तो अगर मैं इसमें, ये देखिए x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू सम मैट्रिक्स, अगर हमें y निकालना है तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से x को घटा देंगे, इस मैट्रिक्स से x को, मतलब x इससे घटा देंगे, तो x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा यहीं पे मैं कर देता हूं, y जो हमारा y निकलना है वो इस वाले को लिया है मैंने, तो ये मैट्रिक्स लेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये यहां पर लिख रहा हूं मैं 3 5 1 -1 1 4 11 8 0, ये आपका क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें मैं -x कर रहा हूं, यानी कि जो अभी हमने निकाला, तो ये माइनस कर देंगे। अब एक टर्म को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 3 - 2 हो गया 1, 5 - 3 हो गया 2, 1 - 1 हो गया 0, -1 और 0 -1, 1 - 1 0, 4 - 2 हो गया आपका 2, 11 - 6 5, 8 - 4 4 और 0 - 0 0, तो ये इसका उत्तर आ गया। x ये हो गया, y हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, a दिया है, a निकालना है यदि दिस प्लस a इक्वल्स दिस, तो इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए मैट्रिक्स 1 प्लस a इक्वल्स मैट्रिक्स 2, अगर a निकालना है तो आपको मैट्रिक्स 2 माइनस मैट्रिक्स 1 करना है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको सीधा ये जो मैट्रिक्स 2 है इससे इसको घटाना है। तो मैं यहां से ये 9 - 1 करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपना ये वाला जो है ये M1 मैट्रिक्स है M2, तो M2 माइनस M1 करना है, तो 9 - 1 कर रहा हूं मैं, 9 - 1 8, -1 - 2 -3, 4 - 1 4 - 1 -1 5, -2 - 0 -2, 1 - 4 -3, 3 - 9 -6। क्लियर? यदि A दिया है आपको ये और B दिया है ये, फाइंड अ मैट्रिक्स C सच दैट 5A + 3B + 2C इज अ नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, अब कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2 है, तो रिजल्ट भी आपका 2x2 आएगा, यानी आपको 0 0 0 0 आना चाहिए, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर रख देते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसको करना कैसे, ताकि हम फटाफट इसको कर लें। 5a मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5a इज अ नल मैट्रिक्स, तो 5a इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए फटाफट। 5 9 45, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5a करना है ना, तो 5 9 45, 5 1 5, 7 5 35 और 5 8 40, ये हो गया। प्लस 3b, अब 3b इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां लिख दीजिए। 3b कितना हुआ, 3 7 3 21, 5 3 15 और 3 12 36 प्लस 2c बराबर क्या है, ये नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये आना चाहिए। तो इन दोनों को क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं और फिर 0 0 से सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूं, यहां पर इनको ऐड कर लेंगे। 45 प्लस 3 कितना हुआ, 45 प्लस 3 आपका 40, इसको इससे माइनस करा ना 48, 5 माइनस 15 माइनस 10, ऐड करना है। 5 प्लस 15 हो गया, ऐड करना 5 प्लस 15 20, 35 प्लस 21 कितना हुआ 56, 36 प्लस 40 कितना हुआ आपका 76। मान लीजिए ये आपका M1 मैट्रिक्स था, ये M2 मैट्रिक्स था। M1 M2 को जोड़ के मान लीजिए M आया, तो इसको हम यहां ले जाएंगे, माइनस करेंगे, यहां पर माइनस है। इसका मतलब 0 0 से इसको हटाना है, तो मैं यहां 0 0 लिख देता हूं, माइनस दिस, और ये किसके बराबर होगा, 2c के बराबर, ये 2c के बराबर होगा। तो ये 0 माइनस, आपको केवल एक काम करना है इसमें कि ये साइन चेंज कर देना है, इसका मतलब और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 से माइनस का कोई मतलब तो है नहीं। तो ये माइनस का मतलब ये है कि इसके साइन चेंज करके लिख देना है। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 48, ये आपका माइनस 20, ये माइनस 56 और ये माइनस 76। ये क्या है, 2c है, तो c कैसे होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका आधा कर दीजिए, सब आधा हो गया। ये हो जाएगा आपका माइनस 24, माइनस 20 का हाफ माइनस 10, माइनस 56 का हाफ माइनस 28 और माइनस 76 का हाफ माइनस 30, ये आ गया। अगला है, इसमें a दिया है, b दिया है, फाइंड x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स 5b। अब इसको देखिए, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3x, तो 2a यहां जाएगा, 3x कितना हो जाएगा आपका 5b माइनस 2a। तो आपको करना क्या, समझ में आ गया होगा आपको। हम पहले 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5b माइनस 3 कर लेते हैं, मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से। 5 8 40, 5 0 0, 5 4 20, 5 minus 10, 5 15, 5 6 30, माइनस ट्वाइस है, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। 2 2 4, माइनस 4, 4 2 8, 2 2 4, माइनस 10 और 2। ठीक है जी, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करिएंगे 40 माइनस 4, 40 माइनस 4 कितना होता है, देखिए इसी तरीके से किया गया है। यहां पर ला के आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 40 माइनस 4 कितना हुआ जी 36, 0 माइनस माइनस 4 कितना हुआ जी 4, 20 माइनस 8 कितना हुआ 12, माइनस 10 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 14, 15 माइनस 10 कितना हुआ 25, 30 माइनस 2 कितना हुआ 28। अब ये है 3x के बराबर। अगर आपको x चाहिए तो 1/3 करना पड़ेगा, तो सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 36/3 होता है 12, 4/3 4/3 लिखेंगे, 12/3 होता है 4, ये माइनस 14/3 आएगा। 25/3 भी कुछ नहीं होता है, 25/3 लिखेंगे। 28/3 कुछ नहीं होता, 28/3। क्लियर? If A equals this, B equals this, find the matrix C such that A plus B plus C is zero matrix. तो अगर आप कहेंगे A plus B plus C जीरो मैट्रिक्स है, तो आपको C निकालना है। तो C कितना हो जाएगा माइनस A माइनस B। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A प्लस B को जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है माइनस A प्लस B। हम A जीरो का मतलब यही है कि नल मैट्रिक्स आएगा ना, तो ये नल मैट्रिक्स अभी आपको समझा दिया मैंने, ये बेसिकली ऐसा आएगा 0 0 0 0 0 0। तो हमने 0 बराबर कर दिया इसको। C बराबर है आपका माइनस A माइनस B, माइनस बाहर ले लिया। तो आप A प्लस B करिए और सीधा नेगेटिव साइन लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं फटाफट इसको जोड़ रहा हूं, 1 और 2 मैं जोड़ रहा हूं डायरेक्ट, और फाइनल आंसर लिख दूंगा। 1 और 2 होता है 3, माइनस 3 और माइनस 1 होता है माइनस 4, 2 और माइनस 1 होता है 1, 2 और 1 होता है 3, 0 0 होता है 0, 2 माइनस 1 होता है 1। ये हो गया। अभी नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव लगा दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर है।
फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशंस। इसमें दो पार्ट हैं, तो एक एक करके करते हैं इनको। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इनको जोड़ेंगे और इसके बराबर कर देंगे। यहां पर भी हम इनको जोड़ेंगे और बराबर कर देंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स माइनस वाई और 3 को जोड़ दीजिए, एक्स माइनस वाई प्लस 3। 2 और -2 को जोड़ दीजिए, -2 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 और 1 को जोड़िए, x और 0 को, 6 और -1 को 5। ये किसके बराबर दिया हुआ है आपको? 6, 5, 0, 2x प्लस y और 0 और 5। बस एक एक करके इक्वेट कर दीजिए। अब देखिए ये x, ये जो x है ये 2x प्लस y के बराबर है, तो x बराबर 2x प्लस y। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको यहां ले जाएं तो आपका आता है -x बराबर y या x बराबर -y। इसको लीजिए आप, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 6, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 3। और x किसके बराबर है? -y के बराबर है, तो माइनस वाई कर दीजिए। यहां -y है ही आपका, -2y बराबर हो गया आपका 3 और y बराबर हो गया आपका -3/2। अब x कितना है? माइनस, इसका माइनस है तो 3/2 आ जाएगा। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया पहले वाले का। अब दूसरा वाला भी कर लेते हैं। इसमें भी यही करना है कि आपको इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर देना है। तो हम x को जोड़ रहे हैं y से, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, x को y से जोड़ रहे हैं, x प्लस y आ गया। y प्लस 2 को हम y4 से जोड़ रहे हैं, y प्लस 6 हो गया। z माइनस 3 को हम 5 से जोड़ रहे हैं, z माइनस 3 प्लस 5, 5 माइनस 3 होता है 2, तो z प्लस 2 हो गया। ये किसके बराबर है? 4, 9 और 12। तो आपको बस इसको इक्वेट कर देना है और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो गया? x प्लस वाई, वाई प्लस 6, z प्लस 2। x प्लस वाई बराबर 4, यह है y प्लस 6 बराबर 9 और ये आपको दे रहा है z प्लस 2 बराबर 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6 यानी कि 3। z कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2 यानी कि 10। ये z हो गया, ये आपका y हो गया। अब x प्लस वाई बराबर 4 है, x बराबर होगा 4 माइनस वाई, यहां से y की जगह ये रख दीजिए, तो x बराबर 4 माइनस 3 यानी कि 1। इस तरीके से सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, x1, y3 और z10। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि इसका ट्वाइस और इनको जोड़ा जाए तो ये आएगा। आपको x और y करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पे कर दूं मैं ताकि हम डायरेक्ट जोड़ सकें। 2 इंटू 3 6, 5 2 10, 4 2 8, 2x 2x, ये हो गया। अब मैं ये जो अभी हमने लिखा है ना, इसको इसके साथ जोड़ूंगा और इसके बराबर करूंगा। हम क्या करने वाले हैं? देखिए 6 प्लस 1 7, 8 प्लस वाई 8 प्लस वाई, 10 प्लस 0 10, 2x प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 7 10 0 5। इक्वेट कर दीजिए, 7 7 बराबर है 8 प्लस वाई बराबर 0, यानी 8 प्लस वाई बराबर 0 का मतलब क्या है? y बराबर -8। और ये क्या है? 2x प्लस 1 बराबर 5। यहां 1 ले आइए, 2x हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4x बराबर 2 आ गया। ऐसे आपका x और y का वैल्यू आएगा। कहीं आपको अगर इस तरीके से लिखना हो तो प्रॉपर जो तरीका ये यहां दिया हुआ है वैसे आपको फॉलो करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर इफ लैम्डा इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इक्वल्स दिस। तो इसको मैं यहां पर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये सब लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा है ना, देखिए ये जो आएगा वो लैम्डा आएगा, ये 0 तो खैर 0 रहेगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, ये 3 लैम्डा हो जाएगा, ये 4 लैम्डा हो जाएगा, ये 5 लैम्डा हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं कि हम इनको जोड़ देंगे और जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, यानी 1 लैम्डा प्लस 2। देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको कि पहले हम लैम्डा को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा, 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आएगा जो मैंने यहां लिख दिया है। अब हम इसको जोड़ के इसके बराबर करेंगे तो इससे हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं यहां पर, लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2, 0 प्लस 4 4, 2 लैम्डा प्लस 6, 3 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 6,
और 5 लैम्डा प्लस 4। ये हो गया आपका 4 4 10 4 2 14। अब एक करके बराबर कर दीजिए। बाकी को आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि यहीं से आपको मिल जाएगा। लैम्डा प्लस 2 को 4 करेंगे तो अपने आप लैम्डा मिल जाएगा। कितना मिला? 4 माइनस 2 2, 2 इसका उत्तर है। फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 2a प्लस b प्लस x इक्वल 0। a दिया है, b दिया है। तो अगर आपको ये x निकालना, ये तो 0 है ही, तो आप लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को मैं ऐसे बना देता हूं ताकि हम डायरेक्ट ये x निकाल सकें। तो x क्या हो जाएगा? यहां से x क्या मिलेगा? मैं ऐसे लिखता हूं 2a प्लस b प्लस x बराबर 0। अब अगर आपको x निकालना है तो इन दोनों को यहां ले जा लीजिए। तो x हो जाएगा आपका माइनस 2a माइनस b, माइनस बाहर ले लीजिए, 2a प्लस b कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका। तो यहां पर इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये माइनस 2, 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। इसको हम इससे जोड़ेंगे, ट्वाइस कर दिया हमने, इसको बस इसके साथ जोड़ दीजिए और नेगेटिव कर दीजिए। कहने का मतलब कि हम ट्वाइस से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, माइनस बाद में करेंगे। हाँ, तो माइनस नहीं लिख रहा हूं, ये होगा माइनस 2, ये माइनस 2 ट्वाइस है, और ये 3, इसको जोड़ दीजिए। माइनस 2 और 3 कितना होता है? 1। ये 4 और माइनस 2 कितना होगा? 2। ये 1 नहीं, कितना था? माइनस 2 और 3 1। 4 और माइनस 2 2, 6 और 1 7, और 8 और 5 13 हो गया। ठीक है जी। और आप नेगेटिव कर दीजिए इसको क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस 1 माइनस 2, और यहां पर आप ले लीजिए और बढ़ा लीजिए, माइनस 7 माइनस 13। ये इसका उत्तर होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है अगर a ये है, b ये है, फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 3/2 सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स 5b। अब इसमें a दिया हुआ है, इसमें b दिया हुआ है, हमको ये x निकालना है ना। तो मैं पहले इसी इक्वेशन लिखता हूं, 2a प्लस 3x बराबर 5b। हमको चाहिए 3, हमको x चाहिए, तो 3x बराबर 5b माइनस 2a। ओके, और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं ये 5b कर रहा हूं, इस इक्वेशन को लीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, 5 2 जा 10, यहां माइनस 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 माइनस। अब इसको हम करेंगे ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई पूरे को, और यहां लिख देंगे 8 2 जा 16, 0 तो 0 रहेगा, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 और माइनस 2 माइनस 4, 2 और 6 12। ये हो गया जी। अब आप माइनस कर दीजिए इसको, 10 माइनस 16 कितना हो जाता है? 10 माइनस 16 कितना होता है? माइनस 6। माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 ही रहेगा। अब यहां पर देखिए, जब आप ये देखते हैं ना 3, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या मेरे वैल्यू सही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां 3 है। अगर हो सकता है माइनस 10/3 भी हम आंसर देंगे जो कि हमारा आने वाला है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से डिविजिबल होगी, जो कि यहां नहीं होगी। 20 माइनस 8 कितना होता है? यहां पर 20 माइनस 8 12, 10 माइनस और माइनस 10 माइनस और माइनस 4 यानी कि 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7। ये हो गया। अब ये आपका 3x है, ध्यान रखिएगा। तो इस x3 को यहां ले जाएंगे, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबके नीचे 3 लगा दीजिए। अब जो डिवाइड हो जाता है उसको लिख दीजिए डिवाइड से, या फिर बाकी कैसे छोड़ दीजिए। ये कितना होगा? माइनस 2। ये हो जाएगा आपका 4। बाकी कोई डिवाइड हो नहीं रहा है तो ऐसे लिख देंगे आप, माइनस 10/3, 14/3, ये माइनस 31/3, और ये आपका माइनस 7/3। ये इसका उत्तर हो गया। फाइंड x, y एंड z एंड t इफ, एक एक करके करते हैं। तो ये है 3 इंटू दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको जी, कैसे लिखूंगा? पहला मैं ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू जेड 3z, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y 3t। ये किसके बराबर है? इन दोनों के जोड़ के बराबर है। इनको जोड़ दिया जाए, x और 4 को जोड़ दिया जाए, तो कितना हो गया? x और 4 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस x, x प्लस y और 6 को जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 6, माइनस 1, और z और t को जोड़ेंगे तो z प्लस t माइनस 1, और 3 और 2t को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2t। ये हो गया जी। अब देखिए, इसको बस आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने पर आपका क्या उत्तर आएगा?
यहां पर 3x को आप x प्लस 4 से कर दीजिए, x यहां ले आइए तो 2x बराबर 4 यानी कि x बराबर 2, ये हो गया। अब आइए 3y पे, 3y किसके बराबर है, 3y है x प्लस y प्लस 6, है ना। x ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 2 रख दीजिए यहां पर, y इधर ले आइए तो 2y बराबर 6 प्लस 2 8, y बराबर हो गया आपका 4। अब आइए यहां पर 3t किसके बराबर है, 3 प्लस 2t, 2t यहां ले आइए तो t बराबर हो गया 3, ये आपका t भी आ गया। अब आइए z पे, 3z बराबर कितना है, z प्लस t माइनस 1, तो z प्लस t माइनस 1, तो 3z इधर ले आइए इसको, ये 2z हो गया, t है आपका 3 माइनस 1 आपका 2, 2z बराबर 2, z बराबर आपका 1 आ गया, ऐसा आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। जो सेकंड पार्ट है इसमें है बिल्कुल ऐसे करेंगे इसको भी, ठीक है। इसको 2x करिए, ये 14, ये 10, ये 2y माइनस 3 माइनस 6, इनको जोड़िए, इसके बराबर करिए। आई होप ये कर लेंगे आप, क्योंकि हमने पहला पार्ट कर लिया है, वो ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन ये बहुत आसान है, तो ये आप देख लीजिए। इसको आप के लिए छोड़ रहा हूं मैं, सोल्यूशन ये है, तो रीचेक कर सकते हैं करते समय। इन अ सर्टेन सिटी there are 30 colleges. Each colleges has 15 peons, 6 clerks, one typist, one section officer. Express the given information as column matrix. Using scalar multiplication, find the total number of posts for each kind in all colleges. अब पहले मैं आपको बता दूं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल कॉलम होगा, ठीक है जी, एक कॉलम होगी, रो कितनी भी हो सकती है। अब सर्टेन सिटी हैज 30 कॉलेजेस, 30 कॉलेज है, हर एक कॉलेज में 15 प्यून है। हम इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और जो बोला है वही यहीं पे दर्ज कर देंगे। 15 प्यून है, 15 यहां लिख दीजिए। 6 क्लर्क है, क्लर्क कितने, 6 यहां लिख दीजिए। एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट कितने, 1 यहां लिख दीजिए। एक सेक्शन ऑफिसर है, तो सेक्शन ऑफिसर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि 30 कॉलेजेस हैं, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसका कितना आएगा, 30 इंटू 15 कितना होता है, 450, 30 इंटू 6 180, 30 ये तो 30 और 30 हो जाएगा, ये इसका उत्तर आ गया। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।